हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2022 एमटीएस का जो एग्ज़ाम है और 2023 जो एमटीएस का एग्ज़ाम है, दोनों की जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया है, वो अभी प्रोसेस में है। कोई भी भर्ती भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो 2022 वाली भर्ती में किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, क्या कट ऑफ रहने वाला है, कब रिजल्ट आएगा आपका, कब अभी जो आपका फिलहाल में जो हवलदार का फिजिकल हुआ है, पीएसटी हुआ है, उसका रिजल्ट किस प्रकार से होगा, तो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे और एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा। आगे जब जितने लोग इस भर्ती प्रक्रिया में हैं उनको अगर वो लोग ये वीडियो देखते हैं तो उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। साथ ही 2023 की भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी और जो आने वो किस तरीके से चलेगी उसके बारे में बताऊंगा। और देखिए, अगली बार एसएससी एमटीएस की जो भर्ती आएगी वो क्या कहते हैं, एक तरीके से बहुत मुश्किल ये लग रहा है कि वो डायरेक्ट भर्ती है एसएससी एमटीएस की। अब इस अगली बार से जो भर्ती है वह सीईटी के थ्रू आएगी। मतलब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं पीटी होता है, उस प्रकार से अब केंद्र सरकार सीईटी लागू करने जा रही है, तो उस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया आएगी। तो फिलहाल तो मैं अभी इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं कि एसएससी एमटीएस 2022 और 23 की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है, कब तक आपका रिजल्ट आएगा, क्या कट ऑफ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तब क्या कहते हैं, जब अभी पिछले साल जब इसका एसएससी एमटीएस 2022 का जब एग्जाम किया गया, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता दूँ, या लिख दे रहा हूँ। राइटिंग में मत जाइएगा, जो बता रहा हूँ बस उतना समझिएगा। देखिए, 2022 में जब एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ तो अलग अलग पोस्टों पर हुआ। क्या कहते हैं, हवलदार की भर्ती अलग आई थी और क्या कहते हैं एसएससी एमटीएस की भर्ती अलग आई थी। तो जो लोग, बहुत से लोगों ने दोनों का मतलब फिल कर दिया था, मतलब दोनों ऑप्शन क्लियर कर दिए थे कि हाँ, मतलब अगर हवलदार में नहीं होता तो मेरा एमटीएस में हो जाए। लेकिन किसी को मतलब एक पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए थी, किसी ने सिर्फ एमटीएस भरा था, किसी ने सिर्फ हवलदार भरा था। तो सब लोग समझ लीजिए। देखिए, हवलदार का क्या कहते हैं और एमटीएस का जब इसका एग्जाम हुआ अलग अलग, तो इसका रिजल्ट एक साथ ही आना था। लेकिन हवलदार में जो था वो फिजिकल कंपलसरी था, जो पीएसटी था वो कंपलसरी था। इसलिए पहले एसएससी ने हवलदार का रिजल्ट जारी कर दिया। हवलदार का जब रिजल्ट जारी कर दिया तो क्या कहते हैं, इसके बाद उसकी प्रक्रिया यही थी कि जब हम हवलदार का जो है पीएसटी करा लेंगे, इसके बाद हवलदार का पीएसटी का रिजल्ट और एमटीएस का रिजल्ट साथ में देंगे। तो हवलदार ने पीएसटी भी करा लिया। हवलदार का पीएसटी कराया गया था 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2023 के बीच में आपका पीएसटी करा लिया गया। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 7-8 दिन पहले पीएसटी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अभी रिजल्ट अब कब तक आ सकता है। देखिए, एमटीएस वाले बहुत समय से वेट कर रहे हैं। तो एमटीएस का जो रिजल्ट है और इसका हवलदार की पीएसटी का रिजल्ट, एमटीएस का रिजल्ट, ये आपका लगभग अगले सप्ताह में जारी हो सकता है। या आप मान के चलिए कि 15 अक्टूबर के आसपास जो है आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। आपका रिजल्ट है जो एमटीएस का रिटन एग्जाम का रिजल्ट और जो है हवलदार का पीएसटी का रिजल्ट, ये जारी हो जाएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा बच्चा कहते हैं हवलदार के लिए हवलदार वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा और कौन सा बच्चा एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों क्लियर कर लिया, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का ऐसा हुआ होगा कि उसने हवलदार का अभी फिजिकली भी क्लियर किया है, उसके नंबर अच्छे हैं तो उसका एमटीएस में भी हो जाए, उसने दोनों से फॉर्म भरा है, तो उस हिसाब से जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि उसको हवलदार की पोस्ट मिलेगी कि एमटीएस की मिलेगी। ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके पास ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो उसका पीएसटी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो एक ही होगा। तो मैं आपको जो लोग ये सोच रहे हैं कि हवलदार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होगा और एमटीएस का अलग होगा, ऐसा नहीं है, एक साथ ही होगा। और जो दोनों क्लियर करेंगे वो भी एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। और जब उनका फाइनल रिजल्ट आएगा और उनका सिलेक्शन होता है तो उनको ये क्लियर नहीं रहेगा कि उनका हवलदार में होना है कि एमटीएस में होना है। हो सकता है उनको हवलदार मिल जाए, हो सकता है उनको एमटीएस मिल जाए। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका एमटीएस का जो रिजल्ट है, मतलब जो एमटीएस का रिटन एग्जाम का रिजल्ट और हवलदार का पीएसटी का रिजल्ट जो आ जाता है तो 15 अक्टूबर तक आपका आ जाएगा। तो अभी मान के चलिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका अगले माह 100% हो जाएगा, क्योंकि भर्ती लगातार डिले होती चली जा रही है। वैसे कभी भी एमटीएस में 2 एग्जाम एक साथ नहीं हुए थे, इसी बार से शुरू हुआ है। तो भर्ती अपनी डिले ना हो, अगले वर्ष इलेक्शन का माहौल रहेगा तो ये भर्ती बहुत ही जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 15 नवंबर तक हो जाएगा। ठीक है, तो इनका हवलदार की पोस्ट में जिसने पीएसटी पास की उसका भी हो जाएगा और जो एमटीएस के जिसने रिटन एग्जाम निकाला उसका भी हो जाएगा 15 नवंबर के आसपास। और फाइनल रिजल्ट जो है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए। अच्छा, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका क्या कहते हैं, जिन्होंने दोनों में डाला था, उनका हवलदार में नहीं हुआ है, अगर तो वो ये भी निराशा लगाए बैठे हैं
कि मेरा एमटीएस में भी नहीं होगा। तो ऐसी निराशा की कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका हवलदार में नहीं हुआ है तो आपका एमटीएस में ना हो। देखिए हवलदार की क्राइटेरिया थोड़ा अलग था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हवलदार की जो मेरिट होगी वो ज़रूरी नहीं है कि जो एमटीएस की जो मेरिट होगी वो ज़रूरी नहीं है कि हवलदार से ज़्यादा ही जाए, कम भी जा सकती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो लोगों ने दोनों में फॉर्म भरा है वो बहुत उन्होंने अच्छा किया है, वो दोनों में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अब ये निराशा इतने क्या कहते हैं, आप आशा लगा के बैठें, आपका जो है एमटीएस में क्लियर हो जाएगा अगर आपका हवलदार में नहीं हुआ है, या मान के चलिए, ठीक है ना। तो आपका एक जो आपका कहते हैं फाइनल रिजल्ट है, अगर डीबी आपका 15 नवंबर तक हो जाता है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका दिसंबर में किसी भी माह में, दिसंबर में किसी मतलब किसी भी सप्ताह में, किसी भी वीक में, एनी वीक, ठीक है, ये किसी भी वीक में आपका जारी हो सकता है। या मान के चलिए दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि लगातार ये भर्ती लेट हो चुकी है और नए तरीके से नए सिरे से भर्ती कराई गई थी। अब बात कर लेते हैं देखिए 2023 की। तो अभी ये मान के चलिए देखिए 2022 का पहले बार शेड्यूल इतना 2022 में ये एसएससी बिजी है, और भी एसएससी के पास कई भर्तियां पेंडिंग हैं। तो अभी जैसे कि अभी हाल ही में उसको एसएससी सीजीएल का रिटर्न एग्जाम कराना है, ठीक है, सीएचएसएल का भी हाल ही में उसने रिजल्ट दिया है तो उसकी टाइपिंग वगैरह करानी है। तो एसएससी के पास काम है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी जो हवलदार वाला इसका रिजल्ट है इसका भी इसी प्रक्रिया के तहत होगा। हवलदार का रिजल्ट अलग आएगा, एमटीएस का रिजल्ट अलग आएगा। पहले हवलदार का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद हवलदार की जो पीएचटी कराई जाएगी, इसके बाद एमटीएस का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल सेम प्रक्रिया रहने वाली है जिस प्रकार से एसएससी एमटीएस 2022 में रही है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि क्या कहते हैं, जो हवलदार का जो आपका रिजल्ट है ये 15 अक्टूबर तक आपके आसपास, 15 अक्टूबर 2023 तक आपका ये रिजल्ट रिलीज हो सकता है। उसमें भी अभी संभावना थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। देखिए थोड़ा सा ये रिजल्ट, ये जो 2023 वाली भर्ती है ये डिले करेगी। जो एसएससी का शेड्यूल है उस आधार पर देखा जाए, ऐसा अगर समझ में आ रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी डिले होगी, क्योंकि 2023 में 2022 वाली भर्ती में एसएससी को बड़ी समस्या हुई है एसएससी एमटीएस की भर्ती कराने में, ठीक है। थोड़ा गलत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसीजर जो है थोड़ा सा गलत है। इस तरीके से प्रोसीजर नहीं होना चाहिए था। बाद में अपना सेलेक्ट कर लेते, बाद में छाट लेते। अगर एक ही तरीके से जैसे पहले भर्ती कराते थे एमटीएस की, वही प्रक्रिया मुझे ज़्यादा सही लग रही थी। लेकिन अभी इस बार इन्होंने इस तरीके से किया है, तभी थोड़ी भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी लेट हुई है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल से भी ज़्यादा टाइम लिया है इस भर्ती ने। तो अभी इसमें भी अभी कोई रूल में चेंज नहीं हुआ, तो इसमें भी इसी प्रकार से रहेगा जैसे कि 2022 में हुआ है, ठीक है ना। तो इतना सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी बात रही कट ऑफ की, देखिए कट ऑफ चीज़ें अलग अलग रहेंगी। कट ऑफ जो है, मैं कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। कट ऑफ किस प्रकार से लीज होगा, देखिए ऐसा है कि जैसे कि हवलदार वाला रिजल्ट है, हवलदार की एक अपनी कट ऑफ बनी थी, अभी उसका पीएचटी हो गया। इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो एक साथ रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। हवलदार का भी रिजल्ट अलग आएगा और क्या कहते हैं एमटीएस का रिजल्ट आएगा, लेकिन एक ही दिन में एक साथ ही जारी किया जाएगा, ठीक है। तो जो जितनी भी कट ऑफ देखिए उसकी बनी थी, जितनी भी कट ऑफ रिटर्न एग्जाम की बनी थी हवलदार में, जितनी भी कट ऑफ रिटर्न एग्जाम की बनाई गई थी हवलदार के लिए, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो भी सेलेक्ट हुए थे हवलदार के फिजिकल के लिए वो सब पास हो गए, बहुत से फेल भी होंगे। तो जाहिर सी बात है अब की बार जो हवलदार कट ऑफ होगी, जो रिटर्न एग्जाम कट ऑफ से थोड़ी सी आसपास रहेगा, थोड़ी सी कम रहेगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। अभी हो सकता है चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो, जब रिजल्ट जारी होगा तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी किस प्रकार से चीज़ें रही हैं, या मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि क्या प्रोसीजर रहेगा, किस आधार पर एसएससी जो है इस बार भर्ती करा रही है। तो ये मान के चलिए जो रिटर्न एग्जाम में हवलदार की कट ऑफ गई थी उससे थोड़ी सी कम ये फिजिकल के बाद जो हवलदार की कट ऑफ बनेगी थोड़ी सी कम जाने वाली है। एसएससी एमटीएस की कट ऑफ भी आसपास ही रहेगी हवलदार के, ये भी आप क्लियर मान के चलिए, ठीक है ना। तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कब तक आपका फिजिकल होगा, कब तक आपका एमटीएस का रिजल्ट आएगा, कब तक आपका डीबी होगा, कब तक फाइनल रिजल्ट आएगा, ये मान के चलिए कि आपको दिसंबर 2023 तक, इस साल मतलब इस साल के अंत तक आपकी जो एसएससी एमटीएस 2022 की भर्ती है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। ज्वाइनिंग हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च तक हो, लेकिन जो आपकी भर्ती है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। इसमें समय लगेगा, 15 अक्टूबर के आसपास आपका हवलदार का हवलदार का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ सकता है। बाकी भर्ती प्रक्रिया और लंबी रहने वाली है, तो अभी इसमें समय लगेगा, ठीक है। और ये भर्ती इलेक्शन के पहले करना कंप्लीट हो पाएगी, और इसका हो सकता है प्रोसीजर भी पूरा कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि एसएससी के पास लगातार वैकेंसी पेंडिंग में है, और क्या कहते हैं मतलब जो एग्जाम करा दिए हैं वो वैकेंसी पेंडिंग में, तो उनका भी उसको पहले देखना होगा। 2022 वाली जो है, 23 वाला तो है अभी तो शुरू हुआ है, तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी होता है तो इतनी कोई बड़ी बात इसमें नहीं होने वाली। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी कट ऑफ अगर आपके
SSC MTS वाले में आपको बता दूं, अभी आपका रिजल्ट जारी होगा, तो अगर आपके ये मान के चलिए अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर 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 आपके कहते हैं क्या कहते हैं 72 के आसपास बन रहे हैं, 72 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं जनरल, देखिए कट ऑफ के लिए अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, मैं ओवरली बता दे रहा हूँ। अगर आपके 72 के आसपास जनरल कैटेगरी वालों के बन रहे हैं, EWS OBC SC ST अगर इससे कम भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और MTS में आपके 72 के आसपास बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। ये मैं आपको क्लियरिटी से बता दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत मतलब टेढ़े ढंग से कराई गई है, तो चीज़ें इतनी कठिन तरीके से चीज़ें नहीं होंगी, बहुत नॉर्मली रहेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। फिलहाल आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, सारी चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। अगर कोई फिर भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कमेंट में सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि आपका सवाल इतना जेन्युइन है कि उसके लिए अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।